नमस्कार, एस्ट्रोमनीज गोंडा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होने वाली है या आप किसी दूसरे की कुंडली देखकर जानना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि शादी उस व्यक्ति की किस दिशा में होने वाली है, तो बहुत ही आसान तरीका आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। मात्र 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं कि शादी किस दिशा में होने वाली है। किसी भी व्यक्ति की अपनी कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं या दूसरे किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर आप पता लगा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की शादी किस दिशा में होने वाली है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 चीज़ों की यानी 3 सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। पहला नंबर क्या करना है, आपको किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आपको देखना है उसके सप्तम भाव को। सप्तम भाव से पता लगाएंगे। सप्तम भाव में क्या देखना रहता है कि कौन सी राशि है, यानी कि नंबर कौन सा उसमें लिखा होता है। ये राशि लिखी होती है, लेकिन अगर आप राशि बोलने पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव में। ठीक, ये देखना रहता है। दूसरा नंबर, हमें लड़का की कुंडली है तो उसमें शुक्र ग्रह को देखना रहता है कि शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद तीसरा नंबर, शुक्र ग्रह की 8वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ये चीज़ देखना है। यही अगर लड़की की कुंडली है तो लड़की की कुंडली में भी 7वें घर को तो देखेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, लेकिन लड़की की कुंडली में शुक्र ग्रह की जगह बृहस्पति ग्रह को देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह की 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। ये 3 चीज़ देखना रहता है। अब बात करते हैं इस कुंडली के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। इस कुंडली में आप देखिए कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है। तो सप्तम भाव में ये लड़का की कुंडली है। सप्तम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर की राशि है, यानी मकर राशि है। तो मकर राशि 10वीं नंबर राशि हुई। इसके स्वामी कौन होंगे? शनि होंगे। शनि की जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा होती है। ठीक, दूसरा नंबर, एक ये चीज़ क्लियर हो गया, पश्चिम दिशा पहला नंबर आ गया। दूसरा नंबर हमें देखना है शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। तो शुक्र दूसरे भाव में बैठा है। अब शुक्र ग्रह की अगर 7वीं दृष्टि अगर हम देखें कहाँ पर पड़ रही है, तो शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। और अष्टम भाव में कौन सा नंबर राशि लिखा हुआ है? 11 नंबर। ये भी शनि इसके स्वामी है और शनि की दृष्टि जो होती है दिशा वो भी पश्चिम दिशा है। यानी कि अगर सप्तम भाव में हम जो राशि देखें उसका भी पश्चिम दिशा आ रहा है। और जो शुक्र ग्रह है वो जब दृष्टि डाल रहा है 8वें भाव पे, तो जो नंबर आ रहा है 11 नंबर, यानी कि कुंभ, इसके स्वामी शनि है और शनि की भी पश्चिम दिशा होती है। ठीक, तीसरा नंबर हमें ये देखना रहता है कि 8वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है और नंबर कौन सा लिखा है? 12 नंबर लिखा है। यानी कि इसके स्वामी के जो दिशा होती है ये नॉर्थ ईस्ट होती है, ईशान कोण होती है। तो इसमें 2 बार पश्चिम आया और 1 बार उत्तर पूर्व आया। तो ज़्यादातर ये जिस व्यक्ति की कुंडली है ज़्यादातर चांस है कि पश्चिम दिशा में इनकी शादी होने वाली है। ठीक, अब बात करते हैं अगला नंबर, दूसरी कुंडली। आप देखिए इस कुंडली में ये लड़की की कुंडली है। तो इसमें हमें क्या देखना रहता है? इसमें भी हम सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव में कौन सी राशि है? तो सप्तम भाव में 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर यानी कि कन्या। और कन्या के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। ठीक, अब बुध ग्रह के जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। ठीक, तो पहला नंबर क्या आ गया? उत्तर दिशा आ गया। सप्तम भाव में जो राशि है इससे अगर देखेंगे इसके जो स्वामी हैं बुध हैं और बुध ग्रह की जो दिशा होती है उत्तर दिशा होती है। ठीक, अब हमें क्या देखना रहता है? ये लड़की की कुंडली है तो उसमें हम बृहस्पति को देखेंगे, गुरु को देखेंगे। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? 7वीं दृष्टि 3 नंबर पर पड़ रही है, चौथे भाव में पड़ रही है। और चौथे भाव में कौन सी राशि है? 3 नंबर लिखा हुआ है। तो 3 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो भी बुध ही होते हैं और बुध की जो दिशा होती है वो भी उत्तर दिशा ही होती है। ठीक, तो 2 बार उत्तर दिशा आ गई। अब अगर हम बृहस्पति की 8वीं दृष्टि देख लें तो 8वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है पंचम भाव पे, यानी यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा की जो स्वामी होते हैं, चंद्रमा के जो दिशा होती है वो पश्चिम और
उत्तर होती है, यानी वायव्य कोण होता है। तो इसमें इस कुंडली में भी, लड़की की कुंडली में 2 बार उत्तर दिशा आई, ठीक, और 1 बार वायव्य कोण यानी कि पश्चिम और उत्तर आए। ये क्लियर हो गया। ऐसे यानी कि पक्का समझिए कि इस लड़की की जो शादी होगी वो उत्तर दिशा में होगी। तीसरी कुंडली आप देखिए, ये तीसरी कुंडली है, ये लड़का की कुंडली है। इस कुंडली में हमें देखना है सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन सी राशि है? तो सप्तम भाव में 5 नंबर की राशि लिखी हुई है। अब 5 नंबर की जो राशि होती है कौन सी राशि होती है? सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? सूर्य। और सूर्य की कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। ठीक, पहला नंबर एक पूर्व दिशा आ गया। दूसरा नंबर शुक्र की हम 7वीं दृष्टि देखेंगे तो शुक्र की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव में पड़ रही है। ठीक, और सप्तम भाव में 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो कौन सा नंबर लिखा हुआ है? सिंह राशि। सिंह राशि के ऊपर पड़ रही, और सिंह राशि के स्वामी अभी मैंने बताया कि सूर्य होते हैं और सूर्य की दिशा पूर्व होती है। यानी कि सप्तम भाव को देखें तो भी पूर्व आ रहा है, और शुक्र की 7वीं दृष्टि देखें तो भी पूर्व ही आ रहा है। ये मैं जो स्वामी है लिख दूंगा, ठीक है। ये 2 चीज़ इसमें भी पूर्व 2 बार आ गया। उसके बाद अगर 8वीं दृष्टि देख लें तो 8वीं दृष्टि पे 6 नंबर राशि पे पड़ रहा है, यानी कि 8वें भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, और राशि कौन सी लिखी हुई है, यानी अंक कौन सा लिखा हुआ है? 6 नंबर। 6 नंबर के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति, और इनकी दिशा होती है ईशान कोण, यानी उत्तर और पूर्व। यानी इसमें भी 2 नंबर पूर्व दिशा आया है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर चांस है कि पूर्व दिशा में ही इनकी शादी होगी, नहीं तो पूर्व उत्तर में भी हो सकती है। ये 3 चीज़ हमें देखना रहता है। पहला नंबर सप्तम भाव में कौन सी राशि है, ठीक, और उसके स्वामी कौन से हैं, स्वामी की दिशा देख लेनी है। दूसरा नंबर जहाँ पर लड़का की कुंडली है तो शुक्र की दृष्टि 7वीं दृष्टि हमें देख लेनी है कहाँ पर पड़ रही है। जिस भाव पर पड़े उस राशि के स्वामी को देखना है और स्वामी की दिशा देख लेनी है। यही अगर लड़की की कुंडली है तो शुक्र की जगह पर हम गुरु की दृष्टि देखेंगे, लेकिन सप्तम भाव की राशि उस कुंडली में भी देखेंगे, लड़की की कुंडली में भी सप्तम भाव की राशि देखेंगे। ये चीज़ देखनी रहती है। शायद आपको पता चल गया होगा कि कैसे पता करते हैं कि शादी किस दिशा में होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे